की शुद्धि अपने आप नहीं हो सकती। तेरा मन जो मैला, इसको साफ कर। कैसे साफ करे? तो इस मन को साफ कौन करेगा? आज कोई घर ऐसा नहीं होगा, आज कोई परिवार ऐसा ना होगा, आज कोई सनातनी बच्चा ऐसा ना होगा जिसको रामायण की, रामचरितमानस की कोई एकाध चौपाई ना आती। भागवत जी ये नहीं कहती कि पहले मन को साफ स्वच्छ करो फिर कथा में आओ। भागवत जी कहती है तुम जैसा भी मन है, चाहे मैला है, कुचैला है, चाहे दुर्गुणों से भरा है, तुम ऐसे की ऐसे इस कथा में आ जाओ। आगे का काम, धोने का काम, सफाई का काम भागवत जी कहती है मैं स्वयं करूंगी। यहाँ तन को शुद्ध करूंगी और फिर मन को शुद्ध करूंगी। मन की शुद्धि अपने आप नहीं हो सकती। अगर मन की शुद्धि अपने आप हम कर पाते तो आज से नहीं, संत महापुरुष कब से कहते आ रहे, भैया तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन जो मैला इसको साफ कर। कैसे साफ करे? हमारे हाथ में तो है नहीं। तो एक काम करते, क्या बोले, भागवत में लिखा है कि आप भागवत में आके बैठते हो तो ठाकुर जी आपके हृदय में आते हैं। अब ठाकुर जी को हमारे हृदय में बैठना है और हृदय है हमारा मैला, मन है हमारा गंदा, तो इस मन को साफ कौन करेगा? उदाहरण के लिए आप कथा में आए, पर जहाँ आपको बैठना या जिस सोफा पे आपको बैठना वहाँ थोड़ी कोई मिट्टी पड़ी है, थोड़ी गंदगी पड़ी है, तो आप क्या करोगे? गंदगी पे ही बैठोगे या उसको झाड़ के बैठोगे? बोलिए ना। इतने आलसी तो शायद नहीं होंगे ये गंदगी पे ही बैठ जाएं, ने गमछा वमछा से झाड़ लेंगे, एक बार हटा लेंगे कूड़ा, फिर बैठेंगे। वैसे ही भैया जिसको बैठना है उसको खुद झाड़ना पड़ेगा, झाड़ दो। वैसे ही ठाकुर जी अगर हमारे हृदय में आके कथा में बैठेंगे, मन गंदा है और ठाकुर जी को इसमें बैठना है, तो इसको झाड़ के सफाई करने का काम भी कौन करेगा? ठाकुर जी कहते तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम बस मेरी कथा में आके बैठोगे, अब मन को झाड़ू लगा के हम साफ करेंगे। तुम्हारे जो दुर्गुण हैं उसको तुम्हें सफाई नहीं करनी, हम साफ करेंगे, क्योंकि बैठना हमें, हमने ही वादा दिया है कि जो कथा में बैठेगा हम उसके हृदय में बैठेंगे। इसलिए पहले ठाकुर जी हमारे दुर्गुणों को साफ करते हैं और फिर हमारे शुद्ध मन में आके ठाकुर जी विराजमान होते हैं। ये प्रोसेस है। कई लोग को लगता है कि भैया कथा सुनने के बाद भी अगर हृदय के दुर्गुण साफ नहीं हुए तो ये हमारा दोष है। ना ना ना, ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी तुम जानो, आपने कहा है, आपका वचन है कि तुम कथा में आके बैठो, अब हम आके बैठ गए, अब आगे का सारा की सारा काम आप संभालो, आप जानो कैसे इसको स्वच्छ करना है। और जब यहाँ आकर के भक्त समर्पित हो जाता है, ठाकुर जी के हाथ में सौंप देता है कि अब हमारे दुर्गुण प्रभु आप साफ करो, तो भगवान खुशी खुशी हमारे मन को सफाई करने में लग जाते हैं, साफ करने में लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारे मन को स्वच्छ करते हैं। तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और तीसरा धन की शुद्धि। जो भी यहाँ पर धन के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, क्योंकि भैया आप झूठ तो क्या बोलेंगे व्यासपीठ पे, कथा में खर्चा क्या कम होता है? कथा में बहुत खर्चा होता है, ये लाओ वो लाओ, माइक लाओ, टेंट लाओ, ये व्यवस्थाएं बनाना कोई आसान थोड़ी है। पर इससे हमारे धन की शुद्धि होती है। और अच्छी बात देखो, आप किसी सिनेमा जगत का कोई सिनेमा देखने जाओ तो आपको खर्चा करना पड़ता है, पर यहाँ देखो ठाकुर जी की कृपा, एक भी रुपया लगना नहीं, एक भी धेला लगना नहीं, व्यवस्था संभाले यजमान जी जाने। आपका काम क्या है? बस घर से निकल के 5-10 रुपया का ऑटो रिक्शा करके तुम बस कथा तक आ जाओ, उसके बाद यहाँ तुम्हारा कुछ जाना नहीं है, जो है बस आना ही आना है, जो है सब मिलना ही मिलना है। यहाँ पर खोना, यहाँ पर बांटना कुछ भी नहीं है। भागवत जी बस देती ही देती है, देने का काम भगवान की कथा करती है। आज तक भगवान की कथा ने क्या ना दिया? हमें श्रद्धा दी, हमारा खोया हुआ प्रेम लौटाया, हमारा खोया हुआ धैर्य भगवान की कथा लौटा करके लाई। ये सब देने का काम भगवान की कथा ने किया। तो भागवत जी का पहला श्लोक, भागवत का महात्म्य,
महात्मा वैसे तो जो पुराने कथा से जुड़े लोग हैं सब जानते ही होंगे, पर भागवत की परंपरा है कि पहले दिन जो आता है उसको थोड़ी भागवत की महिमा बताएं, थोड़े भागवत का रस बताएं, भागवत क्यों सुननी चाहिए, कैसे। पहला दिन तो भागवत की विधि, श्रवण करने का तरीका, अनुशासन, यही सब सिखाया जाता है। अब पहले ही दिन भारी भरकम बात करने लग जाएंगे, दूसरे दिन से श्रोता कथा में और ना डर के मारे। अच्छा, पहले दिन ही हम ये बोल दें, बोले कथा पूरा घर बार छुड़वा देती है, कथा सब संसार छुड़वा देगी, तो दूसरे दिन से पूरा पंडाल खाली हो जाए। बोले भैया हमें नहीं छोड़ना घर बार, अभी तो हमें घर बार में रहना है, परिवार चलाना है। तो इसलिए भागवत बड़ी सरल सहज भाषा में लिखी गई जो सबके लिए उपयोगी हो सके। राम कथा वाल्मीकि ऋषि ने लिखी, लेकिन उसकी भाषा संस्कृत भाषा और थोड़ी क्लिष्ट भी है, तो सबके समझ में ना आई। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी राम कथा को बड़ी सहज में सरल बना के चौपाइयों के माध्यम से, ग्रामीण भाषा के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दिया। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा, आज कोई परिवार ऐसा ना होगा, आज कोई सनातनी बच्चा ऐसा ना होगा जिसको रामायण की, रामचरितमानस की कोई एकाध चौपाई ना आती। दिन की शुरुआत रामचरितमानस की चौपाइयों से होती है। उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते सत्संग की महिमा। सत्संग की क्या महिमा है? बढ़िया, तो सुन लो लक्षण क्या होने चाहिए। राम कथा का, भगवत कथा का अधिकारी कौन है? बोले जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको संतों का संग बढ़िया लगता है ना, जिनको संतों के दर्शन अच्छे लगते हैं, संतों के पास समीप बैठना अच्छा लगता है। जरा मौका मिल गया, उठाई गाड़ी, चल पड़े। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, वो फलाने बाबा के दर्शन करने। जिनको संतों का दर्शन प्यारा लगता है, ठाकुर जी उनकी कृपा करके उनके जीवन में सत्संग रूपी गंगा प्रदान करते हैं। सबसे जरूरी है कि हमें संतों का संग अच्छा लगना चाहिए। अभी हमें संसारियों का संग अच्छा लगता है। अभी हम बैठ जाएं, 5-10 लोग इकट्ठे बैठ जाएं, और अंग्रेजी में कहते हैं ना, इंग्लिश का शब्द है गॉसिप चालू, गप चालू। हम कई बार विनोद में बोलते, पहले लोग रुद्राष्टक गाते थे, राधा कृष्णाष्टक गाते थे, आजकल गप्पाष्टक चलता है। क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं बैठे बैठे यहाँ की बातें वहाँ की बातें यहाँ, समय बर्बादी में लगे रहते। इतनी चिंता है पड़ोसियों की, पड़ोसी घर में क्या चल रहा है, संसार में क्या चल रहा है। अच्छा, युद्ध हो रहा है, अब युद्ध पे ही अगर चाहो तो 2-2 घंटे आदमी चाय पे चर्चा कर सकता है बैठा बैठा, भैया कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। अब हम मना नहीं कर रहे स्थिति परिस्थिति देख के, पर थोड़ा समय साधु संतों के संग भी निकालो, थोड़ा उनके चरणों में बैठकर के उस प्रेम का अनुभव करो। संतों की उस छत्र छाया में, परछाई में बैठ के तो देखो। साधु के आसपास जब 5-10 मिनट भी बैठोगे तो भले ही वहाँ हृदय एकदम बेचैन आपका गया होगा, लेकिन जब उस साधु के दर्शन करके लौटोगे तो एक परम शांति, परम प्रेम, परम अनुराग आपके हृदय को भर देगा। जिनको अच्छा साधु संगति भी अपने आप भीतर से अच्छी लगे, कहने पे अच्छी ना लगे, संतों का संग अपने आप मन से अच्छा लगे। जैसे ही समय है, संतों के दर्शन करने चले गए, उनका सानिध्य, उनका सत्संग सुना, उनकी वाणी सुनी, उनकी वाणी से अपने हृदय को भर दिया, तब समझना अब आप कथा के श्रोता बनने के अधिकारी हो चुके हो। ये कथा के श्रोता बनने का सबसे मुख्य पहला गुण होना चाहिए, पहला गुण होना चाहिए। श्रद्धा से भरपूर, विश्वास से भरपूर जब श्रोता आके कथा में बैठता है, तब भगवान की कथा उसके ऊपर कृपा करके उसके जीवन में अनुराग भरती है। राम कथा के तही अधिकार, राम कथा शशि किरण समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा, भगवान की कथा कैसी है? शशि के किरण के समान,
चंद्रमा की चांदनी की तरह। किसी ने कहा गोस्वामी जी से गलती हो गई है, चंद्रमा की चांदनी तो बड़ी धीमी धीमी होती है। अगर तुलना ही करनी थी कथा की तो सूर्य की किरणों से करते, सूर्य की किरण ज्यादा तेज होती है। गोस्वामी जी ने कहा ना भैया, हमने बड़ी सोच समझ के तुलना करी है। सूर्य की किरण जैसी नहीं है भगवान की कथा, शशि की किरण जैसी है। बोले अंतर क्या है? बोले सूर्य की किरण में तो उजाला रहता है, उजाले में सब दिखाई देता है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ठोकर है, सब दिख जाएगी आपको दिन में। पर रात के अंधेरे में ठोकर लगने का डर थोड़ा ज्यादा होता है। रात को कब ठोकर लग जाए, ना दिखाई दिया पत्थर, गिर पड़े। उस अंधियारी रात में अगर कोई उस ठोकर से हमें बचा सकता है तो वो चंद्रमा की किरण है। जब चांदनी की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही हो, हल्की हल्की, और सामने दिखाई दे कि भैया सामने गड्ढा है, सामने तालाब है, तो उस अंधेरे में जो बचाने का काम करती है वो चंद्रमा की किरण है। वैसे ही उजाले में तो सब कोई बचा ले, पर भगवान की कथा हमें कब बचाती है? बोले जब जीवन में अंधेरा हो, ठोकर ही ठोकर हो, निराशा ही निराशा हो, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो भगवान की कथा। उस अंधेरे में भगवान की कथा हमें बचाने का काम करती। इसलिए राम कथा शशि किरण समान, सच्चिदानंद रूपाय भागवत का आरंभ होता है इस सुंदर श्लोक के द्वारा। वैसे तो इसकी व्याख्या अनगिनत बार कही गई है, सुनी गई है। जब भी भगवान की कथा होती है इसी श्लोक से आरंभ होती है, पर मूल समझ लीजिए, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का परिचय देने वाला श्लोक है। परिचय क्या है भगवान का? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सत्य, चिद और आनंद के स्वरूप हैं। भगवान सत्य का स्वरूप है। इस संसार में कोई आपसे पूछे कि सच क्या है, सत्य क्या है, तो संसार में सबसे पहले पूछेंगे कि भैया सत्य की व्याख्या बताइए, सत्य की डेफिनेशन बताइए क्या है। तो बताया कि सत्य की व्याख्या होती है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता, उसको सत्य कहा जाता है। अगर इस व्याख्या से देखो तो संसार में सत्य क्या है? जो कभी नहीं मिटता। बोलिए ना, क्या नहीं मिटता संसार में? महल, दुकान, मकान, ये सब नष्ट होंगे। कब पता नहीं आपदा आ जाए, कब क्या आ जाए, ये नष्ट हो जाएंगे। कोई बड़ी आपदा हो जाए तो देश की देश भी तबाह हो जाते हैं, गांव की गांव भी नष्ट हो जाते हैं। और प्रलय में तो सब कुछ डूबना ही है। जब महाप्रलय आएगी तब तो एक तिनका तक ना बचेगा। तो इसका सत्य, संसार को सत्य नहीं कहा जा सकता। अच्छा, संसार में रहने वाले जो लोग हैं, क्या ये सत्य हैं? हमारा ये चलता फिरता जो मशीन है, ये शरीर, इसको सत्य कहा जा सकता है? इसका तो भैया पुर्जा पुर्जा ढीला है, पता नहीं कब कौन सा नट बोल्ट खराब हो जाए। अच्छे खासे चलते चलते कब हृदय गति रुक जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसको भी सत्य की गिनती में नहीं लिया जा सकता। मकान दुकान भी सत्य नहीं हो सकती, ब्रह्मांड भी सत्य नहीं हो सकता। तो फिर सत्य क्या है? एकमात्र। शब्द ने थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है तो सीधा, पर हम उसको थोड़ा गलत मान लेते हैं। संसार में एक ही चीज सत्य, मृत्यु के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। और ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये राम नाम सत्य है, ये किसके लिए बोल रहे हैं? जो अर्थी पर बैठा है उसके लिए। उसके तो नाक कान सब बंद है, बेचारा सुन ही नहीं रहा, उसे तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो फिर किसके लिए बोला जा रहा है? जो आसपास के लोग चल रहे हैं ना संग में, पूरा जनाजा लेकर के, उनको कहा जा रहा है भैया यही गति तुम्हारी भी होने वाली है एक दिन।
एक दिन आएगा जब हमारी भी यही गति हो जाएगी। तो जितने रास्ता में लोग जा रहे हैं ना, सबको यही बताया जा रहा है, मरते समय ये उपदेश दे के जा रहा है वो आदमी कि भैया मैं तो चला गया खाली, तुम न जाना खाली, तुम राम का नाम, भगवान का नाम इतना बटोरना। सिकंदर ने क्या कहा था? सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना। बोले बड़ी विचित्र आपकी तो डिमांड है, ऐसा कौन सा सपना है आपका? बोले पता तो चलेगी जिसके लिए हमने सबरी दुनिया को मारा गुलाम बनाने के लिए, उसको भी जब इस संसार से जाना पड़ा तो खाली हाथ जाना पड़ा। लेकिन क्या, अच्छा ये तो सिकंदर है, उसकी पद्धति ये कहती है कि खाली हाथ जाएगा आदमी, पर हमारी जो सनातन पद्धति है ना, ये नहीं मानती ऐसा कि हम खाली हाथ जाएंगे। ये क्या मानती है? बोले भैया दूसरे धर्म परंपरा के लोग माने जो मानना है, पर सनातन पद्धति कहती है कि आप इस संसार से खाली मत जाना, आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति का इतना बैलेंस इकट्ठा कर लो, इतना बैलेंस इकट्ठा कर लो कि भर भर पेटियां अपने संग ठाकुर जी के नाम का लेकर के जाना। वो अलग बात है कि ये पेटियां दिखती नहीं है पर साथ जाती है। जिसने जितना कमाया है, जिसने जितना नाम जाप किया है, वो सब उसकी पेटियां भगवान भरते जा रहे हैं, रिकॉर्ड होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। संसार के बैंकों को भरना तो सब कर ही रहे हैं, पर अपने जीवन के आध्यात्मिक बैंक में भी थोड़ा थोड़ा सा भरते रहो, डालते रहो, थोड़ा थोड़ा अर्जित करते रहो। इस धन को अर्जित, कौन सा धन? बी। अच्छा ये इतना कीमती खजाना तुमको मिला कहां से? कोई आदमी बहुत बढ़िया कमा ले तो उससे पूछते ना, भैया कहां से इतना कमा लिया, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी, इतना बढ़िया बंगला बना लिया, इतनी महंगी गाड़ी ले ली, इतना बढ़िया संसार बना लिया, ये धन तुम्हें मिला कहाँ से? तो मीराबाई साहब से पूछा कि ये धन जो तुम कह रही हो कि इससे बड़ा कोई धन नहीं है, राम रतन, ये तुम्हें मिला कहाँ से? तो इस धन को देने वाला कोई और नहीं है। तो भैया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई साहब कहती है कैसा? बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई, एक आध जन्म की नहीं है, इस जन्म की नहीं है, एक बार कर लो, एक बार जमा अपने इस अकाउंट में ये भगवान की भक्ति कर लो, अब हर जन्म संग चलेगी ये भक्ति। आज आप यहाँ जो कथा सुन रहे हो, आप जो भगवान का नाम लेते हो, आप जो शिव धाम जाते हो, आप जो संतों का संग कर रहे हो, भैया ये इसी जन्म का आपके काम आने वाला नहीं, अगले हर जन्म में आपके काम आएगा। यहाँ तक कि पशु योनि में भी चले गए ना गलती से, तो भी ये भक्ति उस समय भी हमारे काम आए, उस समय हमारे लिए उपयोगी बन जाए। भक्ति अद्भुत खजाना है, या तो मिलता नहीं है, या तो जीवन में आता नहीं। भक्ति सबको समझ आती नहीं, कई लोगों को भक्ति नाटक लगती है, कई लोगों को भक्ति टाइम वेस्ट लगती है, कई लोगों को भक्ति यूजलेस लगती है। पर जाको ये भक्ति का भाव समझ में आ गया, जिसको इसका रस समझ में आ गया, जिसको इसकी कीमत समझ में आ गई। सबसे ज्यादा हम कहते दुनिया में क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है हमको कीमत पता होनी चाहिए। अगर हमें रुपया की कीमत ना पता तो रुपया क्या है, नोट क्या है? अजी कागजी तो है, कागज को फाड़ करके फेंक दो, पर क्या कभी किसी ने नोट को फाड़ के फेंका? उल्टा फटे नोट को भी क्या करेंगे? चिपकाएंगे, टेप लगाएंगे। एक बार पैसे ने, रुपया ने शिकायत करी। बोले क्या शिकायत करी? मैंने सारी दुनिया देख ली, पैसे से आदमी सब जगह देख सकता है, सब जगह जा सकता। पैसा कहता है मैं कहाँ नहीं गया, अच्छी जगह, बुरी जगह, मदिरा घर, जुआ घर, मंदिर, गुरुद्वारे, मैंने सारे विश्व का कोना कोना देख लिया, पर मेरी एक शिकायत, मैंने एक जगह नहीं देखी। बोले क्या नहीं देखा भैया तूने? बोले मैंने कभी कचड़े का डब्बा नहीं देखा।
कोई फेंकता ही नहीं कचड़ा के डब्बा, गल जाए ऐसे तरोड़ जाए मरोड़ जाए, फिर भी उसको प्रेस कर, अच्छा धुल जाए गलती से, पानी में कई बार कपड़ा में रखा रह जाता है, भीग गया उस बेचारे पूरे प्राण निकल गए, पूरा सोख लिया गया अब जल से। अब क्या करेंगे? सुखा दो, धूप में सुखा दो, धूप में सुखाएंगे, फिर उस पर प्रेस करेंगे, पर फेंकेंगे नहीं। वो दुकान भी एक आध हमने तो देखी, बोले यहाँ कटे जले नोट सब लिए जाते हैं उसके बदले नए नोट मिल जाते हैं, तो फेंकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हमें उसकी कीमत पता है, पता है इससे ये सामान खरीदा जा सकता है। चांदी सोने की हमें कीमत पता है, गलती से हमारी जेब से कोई सोने का कोई आभूषण गिर जाए, नाली में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, तो क्या उस सोने को वहीं फेंक करके आ जाएंगे? बोला अरे राम राम, ये तो गंदा हो गया, अब नहीं छुएंगे हम, छी छी छी। करेंगे क्या ऐसा? अरे भैया चाहे जहां भी हाथ डालना पड़े, पर सोने की अंगूठी लेके आएंगे, चाहे गंदगी से निकालनी पड़े, क्योंकि कीमत है उसकी, सोने की कीमत पता है। वैसे ही संसार में लोग कहते हैं कि भक्ति हमसे होती नहीं, माला करते होती नहीं, माला करते नींद आ जाती है, क्योंकि अभी हमको उसकी कीमत नहीं पता है। जब कीमत पता चल जाएगी, अपने आप हमारे हृदय में भगवान की भक्ति की मांग बढ़ जाएगी। हमें लगने लगेगा कि अब हम और कमाएं, अब हम और कमाएं, ऐसा भाव मन में आने लग जाएगा। ऐसा भाव मन में आने लग जाएगा। तो आप सबको ये 7 दिन हम भगवान के नाम की महिमा ही गाएंगे, ठाकुर जी कथा की महिमा ही गाएंगे, ताकि हमारे मन में उसको पाने की कीमत बढ़े। कोई हमें बता दे फलाना हीरा इतना महंगा है, अरे हीरा छोड़ो, कोई हमें कोई गैजेट बता दे कि ये मोबाइल ऐसे चलता है, ये लैपटॉप ऐसे, अब मन में आ जाती है हमें मिल जाए बस एक बार, आहा कितना बढ़िया रहेगा। वैसे ही जब हम 7 दिन आपको भगवान की कथा की महिमा सुनाएंगे, भगवान के नाम जाप की महिमा सुनाएंगे, तो आपके मन में भी लालच आना चाहिए, आहा काश हमें ये भगवान का नाम मिल जाए, काश हमारे हृदय में ये भक्ति बैठ जाए, काश हमारे हृदय में ये ठाकुर जी का नाम बैठ जाए, श्री किशोरी जी का नाम बैठ जाए। आप सब लोग तो वृंदावन से दूर नहीं हो, तो हमको लगता है थोड़ा थोड़ा वृंदावन आते जाते रहते होगे, तो आप सबके भीतर भी थोड़ा सा श्री जी का कुछ कुछ भाव तो मन में होगा ही, श्री किशोरी जी का भाव तो मन में होगा ही, तो उनका भी भाव बीच बीच में गाएंगे और उसके माध्यम से श्री राधा रानी का नाम हमारे हृदय में बैठे, ऐसा प्रयास करेंगे। क्योंकि उससे ज़्यादा कीमती कुछ दुनिया में है नहीं, उससे ज़्यादा किसी की वैल्यू संसार में है नहीं। तो आइए थोड़ा सा किशोरी जी का प्रणाम भाव मन में रखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे।